सो गाइस फाइनली लोकी सीजन 2 खत्म हो चुका है एंड भाई साहब क्या ही फिनाले था। हालांकि इसके सारे एपिसोड्स ऑलमोस्ट फिनाले जैसे फील हो रहे थे, पर जब इसका एपिसोड 6 रिलीज हुआ हमारे कुछ थ्योरी सही हुए, कुछ गलत एंड एक बहुत अच्छी एंडिंग देने के साथ साथ लोकी सीजन 2 हमारे लिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी छोड़ गया। सो चलिए डिटेल में लोकी सीजन 2 एपिसोड 6 के बारे में बात करते हैं एंड ब्रेक डाउन और थ्योरीज बनाने के साथ साथ ये जानते हैं कि लोकी आने वाले मार्वल इवेंट्स के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ग्लोरियस पर्पस को सर्व करते हुए चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो ये एपिसोड एक्जैक्टली वही शुरू होता है जहाँ एपिसोड 5 खत्म हुआ था। जिससे पहले हम लोकी सीजन 1 और 2 के फ्लैशबैक्स देखते हैं, जहाँ हम एवेंजर्स 1 वाले लोकी को भी देखते हैं ग्लोरियस पर्पस वाला डायलॉग बोलते हुए, जो कि इस एपिसोड का मेन थीम भी था। अब स्टोरी पे आए तो लोकी टाइम लूम एक्सप्लोर करने के एग्जैक्ट पहले पहुंचता है एंड फिर हम विक्टर टाइमली को एक और बार टाइम लूम ठीक करते हुए जाते देखते हैं एंड इस बार भी वो फिर से टेम्पोरल रेडिएशन के चलते नूडल्स बन जाते हैं। ओबी से बात करके लोकी को पता चलता है कि उन्हें ये काम और जल्दी एंड पहले करना होगा ताकि विक्टर टाइमली टेम्पोरल रेडिएशन के चलते स्पेगेटी ना बन जाए। जहां हम एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हुए देखते हैं जिसमें लोकी टाइम स्किप को कंट्रोल करके बार बार टाइम में पीछे जाता है और उस काम को जल्दी करने की कोशिश करता है, बट काउंटलेस टाइम फेल होने के बाद वो और ज्यादा पीछे जाना स्टार्ट करता है। देन आफ्टर अ पॉइंट लोकी डिसाइड करता है कि वो सब कुछ सीखेगा जो ओबी को पता है कि टाइम लूम को एक्सपैंड करने वाला डिवाइस वो खुद बना सके। सो लिटरली कुछ सेंचुरीज बाद लोकी फिर से टाइम स्किप करता है जहां ओबी एंड विक्टर टाइमली पहली बार मिले थे विद ऑल द नॉलेज एंड द डिवाइस। सो कुछ सेंचुरीज लगाकर सब कुछ सीखने के बाद एंड काउंटलेस टाइम फेल होने के बाद लोकी फिर से विक्टर टाइमली को वो डिवाइस लेकर टाइम लूम ठीक करने के लिए भेजता है एंड फाइनली विक्टर टाइमली स्पेगेटी ना बनते हुए डिवाइस को ऑन कर देता है। बट सब कुछ ठीक होने के बाद भी लूम फिर से ओवरलोड होना स्टार्ट हो जाता है। हमें पता चलता है कि लूम को आप कितना भी एक्सपैंड कर दो वो एक हद तक ही टाइमलाइंस को कंटेन कर सकता है, बट ही हू रिमेन्स के जाने के बाद लिटरली इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ब्रांचेस बनना स्टार्ट हो चुके हैं। सो चाहे लूम कितना भी बड़ा हो वो कभी भी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टाइमलाइंस को कंटेन नहीं कर सकता। आप जस्ट सोचो लोकी सीजन के स्टार्टिंग से जिस चीज के लिए इतना मेहनत कर रहा था वो लिटरली पॉसिबल ही नहीं है। एंड इस पूरे केओस में लोकी समझता है कि विदाउट ही हू रिमेन्स एवरीथिंग इज बाउंड टू डिस्ट्रॉय। सो लोकी फिर से टाइम स्किप करता है सीजन 1 के एंडिंग वाले एपिसोड में, आई मीन जहां सिल्वी ही हू रिमेन्स को मारने जा रही होती है, जहां वो फिर से काउंटलेस टाइम सिल्वी को रोकने एंड समझाने की कोशिश करती है ताकि वो ही हू रिमेन्स को ना मारे। बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट लोकी परेशान होकर खुद ही हू रिमेन्स को ही बोलता है कि आखिर तुम सिल्वी को रोक क्यों नहीं रहे। आई मीन ये डाउट मेरे मन में भी था, जो बंदा लिटरली टाइम को कंट्रोल कर सकता है वो मरते वक्त बिल्कुल भी रेजिस्ट क्यों नहीं कर रहा। टू बी ऑनेस्ट अप टू दिस पॉइंट फिनाले अच्छा चल रहा था, बट उसके बाद जो इवेंट्स हुए वो इस फिनाले को और नेक्स्ट लेवल तक ले गए, जहां हमें कुछ मेजर ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले। जैसे ही हू रिमेन्स को ऑलरेडी पता था कि लोकी टाइम स्किप को कंट्रोल करना सीख जाएगा एंड उसके पास आएगा। इनफैक्ट अभी तक लोकी ने जो कुछ भी किया है वो ही हू रिमेन्स की ही वजह से, जहां ही हू रिमेन्स ने ये भी बताया कि टाइम लूम क्यों इतने सारे टाइमलाइंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। Because it was never meant to. He Who Remains ने टाइम लूम सिर्फ सेक्रेट टाइमलाइन को मेंटेन करने के लिए बनाया था, जहाँ उसका काम बाकी सारे ब्रांच टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय करना था। सो वो लोकी को दो ऑप्शंस देता है, या तो सिल्वी को मार दे एंड ही हू रिमेन्स के साथ मिल जाए, या फिर लोकी जो करना चाहता है वो करे, जो कि इस टाइम लूम को तोड़ना। बट वैसा करने से एक बहुत बड़ा वॉर स्टार्ट होगा जिससे कि सेक्रेट टाइमलाइन भी खत्म हो जाएगा। तो लोकी फाइनली डिसाइड करता है कि वो उस लूम को डिस्ट्रॉय कर देगा। इससे पहले वो अपने दोस्त मोबियस के साथ एक आखिरी बार मिलने जाता है और उसके बाद हम लोकी को एक लास्ट टाइम स्किप करते हुए देखते हैं, जहाँ वो फिर से वही पहुंचता है जहाँ ये एपिसोड स्टार्ट हुआ था। बट इस बार विक्टर टाइमली को भेजने के प्लेस में वो खुद बाहर जाता है एंड वो सीन बहुत एपिक था। भाई साहब हम फैंस लोकी को अपने ओजी कॉस्ट्यूम एंड क्राउन के साथ देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे एंड उसका ट्रांसफॉर्मेशन, वो चलते चलते कॉस्ट्यूम चेंज करना एंड धीरे धीरे हॉर्न्स आना, मजा आ गया। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमने लोकी को ग्लोरियस पर्पस के बारे में बात करते हुए देखा था एंड फाइनली आफ्टर ऑल दिस इयर्स हमने लोकी को अपना ग्लोरियस पर्पस सर्व करते हुए भी देख लिया, जहां उसने टाइम लूम को डिस्ट्रॉय किया एंड सारे टाइमलाइंस को फ्री कर दिया। एंड हमने लोकी को पहले बोलते हुए सुना था कि वो लोगों को फ्री विल तो देना चाहता है बट अंडर मॉनिटरिंग। सो वो सारे ब्रांचेस को लेकर टाइम के एंड में चला जाता है, जहां हम उसे एक चेयर में बैठते हुए देखते हैं कंट्रोलिंग ऑल द टाइमलाइंस। सो लोकी सीजन 2 एंड होते होते लोकी को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मार्वल कैरेक्टर बना गया एंड ये सिखा गया कि लोकी कोई विलन नहीं था, वो मिसअंडरस्टूड था, अकेला था, जिसे कभी अपनों में भी अपनापन महसूस नहीं हुआ। एंड जब उसने अपनी ही कहानी को खत्म होते हुए देखा उसके पास कुछ बचा नहीं था, बट फिर उसने दोस्त बनाए, अनजान लोगों को अपना बनाया एंड लास्ट में उन्हीं लोगों के लिए एंड उनके फ्री विल के लिए
उसने खुद को टाइम के एंड में अकेला कर लिया। ओवरऑल लोकी सीजन 2 मेरे लिए मार्वल की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज ही नहीं बल्कि वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी भी बन गई। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीरीज एंगेजिंग थी, ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई थी एंड इसने मार्वल फैंस को फिर से भरोसा दिलाया कि मार्वल का फ्यूचर यूनिवर्स कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाकी आप मुझे कमेंट से बताओ आपको लोकी सीजन 2 कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल पॉप इंडियन को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपके साथ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।